आजकल एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि रूस से आए हुए सस्ते तेल की बदौलत भारतीय कंपनियों ने बम्पर $10.5 बिलियन मतलब 900 अरब रुपए के करीब बचत की। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें आपको क्या मिला? क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए? इस सवाल का जवाब हम सब जानते हैं और वो है नहीं। तो अब समझना ज़रूरी है कि आखिर ये तेल का खेल चल क्या रहा है, कैसे आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये तेल का खेल चल क्या रहा है, कैसे आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाकर पेट्रोल डीजल आपको महंगा दिया जा रहा है और कैसे ये कंपनियां लूट रही हैं पेट्रोल और डीजल के नाम पर। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तेल का खेल चल क्या रहा है, वो भी सरकार की नज़रों में रहते हुए। तो सबसे पहले दो चीज़ें समझ लीजिए। ऑयल की दुनिया में दो तरह की कंपनीज होती हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कंपनीज होती हैं जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया। रिलायंस भी अप स्ट्रीम कंपनी है, रिलायंस डाउन स्ट्रीम में भी है। इसके अलावा IUC, HPCL, BPCL ये डाउन स्ट्रीम कंपनीज होती हैं। ये जो कंपनीज़ हैं अप स्ट्रीम कंपनीज जो हैं ये तेल खोजती हैं, ये एक्सप्लोरेशन करती हैं, सी में, लैंड में, मेल्स में ये तेल खोजने का काम करती हैं। जो तेल कच्चा आता है उसको प्रोसेस करने का काम, उसको रिफाइन करने का काम ये कंपनीज करती हैं। ये बाज़ार में तेल बेचती हैं, ये तेल पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ATF बनता है, जो एविएशन फ्यूल होता है, ये काम ये कंपनीज करती हैं। अब आगे की बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान में आपको पता है कि करीब 85% हमारा जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है, जो कच्चे तेल की ज़रूरत है, वो आयात होता है, मतलब इंपोर्ट होता है। और ये आंकड़ा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और बढ़ा है, क्योंकि देश में एक्सप्लोरेशन घटा है। 85% कच्चा तेल हमारा बाहर से आता है, खाड़ी के देशों से आता है, इधर उधर से आता है। फिर रशिया और यूक्रेन की वार होती है, युद्ध हुआ और युद्ध छिड़ने में पश्चिम के देशों ने रूस का तेल लेने से मना कर दिया। एक बात और भी है कि रूस ने अपने तेल पर भारी डिस्काउंट दिया, तो इंडिया ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस सस्ता तेल इंडिया को बेच रहा था और इतना तेल आ रहा है रूस से कि रूस जो कभी बड़ा मामूली सा खिलाड़ी होता था हमारे ट्रेडिंग में, आज हमारे ट्रेडिंग पार्टनर की टोली में शामिल हो गया है। हमारे और उनके बीच सबसे बड़ी कमोडिटी ऑयल की ट्रेड हो रही है। और तो और वित्तीय वर्ष 2023 में और वित्तीय वर्ष 2024 में ये आंकड़ा याद रखिएगा। रूस से आया हुआ तेल वित्तीय वर्ष 2023 में 21.5% था सारे आए हुए तेल का, और ये संख्या 2024 में बढ़कर 36% हो गई। जहाँ तक हमारी याददाश्त है, मुझे लगता है 223 मिलियन टन तेल हमने आयात किया था वित्तीय वर्ष 2024 में, उसमें से 36% अकेले सिर्फ रूस से आया था। एक बात और भी है कि जो रूस है तेल जो हमें दे रहा है, वो बाकी जगहों से आ रहा है तेल हमारे पास, वो 10 से 12% उसका दाम कम है। रूस हमें कम दाम पर तेल बेच रहा है। रूस की देखा देखी और भी देशों ने हमें डिस्काउंट दिया, ईरान ने दिया, सऊदी अरब ने दिया, जहां से हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे सप्लायर्स हैं कच्चे तेल के, उन्होंने भी हमें डिस्काउंट दिया। अब आप ये सोचोगे कि 10 से 12% अगर दाम कम आ रहा है तो इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? क्योंकि जनता को तो नहीं पहुंच रहा है ऑब्वियसली। आप तो अभी भी पेट्रोल और डीजल उसी दाम पर ख़रीद रहे हो और बल्कि आए दिन पैसे बढ़ रहे हैं कम होने के बजाय। तो फ़ायदा पहुंच रहा है 5 कंपनियों को, IOC, HPCL, BPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नायरा एनर्जी, इन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। इन्होंने रूस के सस्ते तेल से सिर्फ अभी खाड़ी के देशों के डिस्काउंट वाले तेल की बात नहीं हो रही है। रूस के सस्ते तेल से इन 5 कंपनियों ने $10.5 बिलियन मतलब 900 अरब रुपए की बम्पर बचत की। पर आपके बिल कम क्यों नहीं हुए? आपके बिल इसलिए कम नहीं हुए
क्योंकि सरकार ने लगातार 13 बार एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वो वाली बढ़ाई जो राज्यों के साथ साझा नहीं होती है, सिर्फ 3 बार घटाई। डी रेगुलेशन तो ये कहता है विश्व मार्केट में कच्चा तेल महंगा होगा तो आप ज़्यादा देंगे, सस्ता है तो आप कम देंगे। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का, तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? A few moments later. ऐसे लोग कमाई बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। लेकिन जब सस्ता होता है तो आपको राहत क्यों नहीं मिलती है? आपकी जेब पर लगातार डाका क्यों डाला जा रहा है? तेल के नाम पर मुनाफाखोरी कुछ कंपनियों को क्यों करने दी जा रही है? लोगों को राहत क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार क्यों मिडिल क्लास को, पेट्रोल डीजल यूज़ करने वालों को मूर्ख समझकर उनका शोषण कर रही है? ये मुनाफाखोरी नहीं तो और क्या है? ये आपकी जेब पर डाका नहीं तो और क्या है? रूस के सस्ते तेल से इन लोगों ने $10.5 बिलियन करीब 900 अरब रुपए की बचत की। आम जनता ने इनकी सरकार में कितनी बचत की, ज़रा सोच कर देखिए। क्योंकि ये सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हर जगह सेंड करिए ताकि हिंदुस्तान की जनता को सच्चाई का पता चल सके कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है।